जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एनिमल सेल और प्लांट सेल को डिस्कस किया था। आज हम लोग प्लांट सेल के वैक्यूल्स को देखेंगे। वैक्यूल्स में इस तरह से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये वैक्यूल है, स्फेरिकल बॉडी है, इसके अंदर लिक्विड सब्सटेंस है और एक इन्वेलप है जिसको हम लोग बाउंड्री वॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें बाउंड्री वॉल की, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्यूलर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? वैक्यूलर मेम्ब्रेन। और अंदर में जो लिक्विड सब्सटेंस है इसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूलर सॉल्यूशन। वैक्यूलर सॉल्यूशन, इसको जो है सेल शेप बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? वैक्यूलर सॉल्यूशन को सेल शेप बोला जाता है, याद रखेंगे। एनोफिलीज नाम सुने होंगे। फीमेल एनोफिलीज हमारी ब्लड को शक करती है एज ए फूड, लेकिन जो मेल एनोफिलीज होता है प्लांट के सेल के अंदर जो वैक्यूलर सॉल्यूशन होता है, जिसको हम लोग सेल शेप बोलते हैं, वैक्यूलर सॉल्यूशन सेल शेप, इसको पीता है। क्या समझे? मेल एनोफिलीज क्या करता है? वैक्यूलर सॉल्यूशन जिसको सेल शेप बोलते हैं, इसको ये शक करता है। बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, वैक्यूलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, वैक्यूलर मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। वैक्यूलर मेम्ब्रेन को बोला जाता है टोनोप्लास्ट। याद रहेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो टर्म्स याद रखना है। अंदर का जो लिक्विड सब्सटेंस है वैक्यूलर सॉल्यूशन, इसको क्या बोला जाता है? सेल शेप बोला जाता है। और जो ये बाउंड्री वॉल है जिसको इन्वेलप बोलते हैं, इस बाउंड्री वॉल को क्या बोलते हैं? वैक्यूलर मेम्ब्रेन, या फिर इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट याद रहेगा? टोनोप्लास्ट। ओके। ये जो सेल शेप है, यहाँ पे वाटर और मिनरल्स, यहाँ पे वाटर और मिनरल्स क्या होती है? स्टोर फॉर्म में रहता है। क्या होता है? वाटर और मिनरल्स स्टोर रहता है सेल शेप में। ये सारे कंडीशंस होती हैं। इसके अलावा कंपोनेंट्स की अगर बात करें, गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ऑर्गेनिक सॉल्ट भी प्रेजेंट रहता है। ऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, गैसेस फॉर्म्स, वाटर मिनरल्स, ये सारे यहाँ पे रहते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्ट की अगर बात करेंगे तो ऑक्जिलेट वगैरह होता है, ऑक्जिलेट है, उसके बाद एसीटेट है, मिलेट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्ट में प्रेजेंट रहता है। उसके अलावा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये सारी चीज़ें रहती है। क्या क्या रहती है? कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या? ग्लूकोज, उसके अलावा सुक्रोज, माल्टोज, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहता है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है यहाँ पे वैक्यूलर सॉल्यूशन में क्या पाया जाता है? वाटर मिनरल्स के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ऑर्गेनिक सॉल्ट, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, और एक पिगमेंट होता है, ये कलरिंग पिगमेंट होता है
वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं एंथोसाइनिन। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट जिसको क्या बोलते हैं, एंथोसाइनिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन बोलते हैं। यह कलरिंग पिगमेंट है, नॉट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में कई बार पूछा गया है, नीट में कई बार पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट एंथोसाइनिन। कलरिंग पिगमेंट है ये। एंथोसाइनिन कैसा है, कलरिंग पिगमेंट है, कलरिंग पिगमेंट, नॉट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करेगा, ये कलर करता है। अब कलर करेंगे तो सर कौन सा कलर करेगा, जैसे फ्लावर को अगर हम लोग मेंशन करें तो फ्लावर में इस तरह से जो पेटल्स का कलर होता है, थैलेमस है, उसके ऊपर फ्लावर है। फ्लावर में इस तरह से 4 होल्स होते हैं। 4 होल्स में अलग अलग ये जो पेटल्स होता है जिसको कोरोला बोलते हैं, उसका कलर जो है इस तरह से, मैं आधे पार्ट को दिखाया फ्लावर के। ये ग्रीन कलर का क्या है, कैलिक्स है। इसके यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं, एक सिंगल को। ये जो कोरोला वाला पार्ट है ना, ये कोरोला वाला पार्ट, ये कोरोला वाला पार्ट को ये क्या करता है, एंथोसाइनिन कलर करता है। वैक्यूलर सॉल्यूशन में जो एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है, ये कोरोला वाला पार्ट को क्या करता है, कलर्ड करता है। फ्लावर अट्रैक्टिव इसी वजह से लग रहा है। पेटल्ड, पेटल, कोरोला के यूनिट को क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपल एंड देन पेटल। पेटल्स, ठीक है, इसी को कलर करता है। जैसे बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पोलिनेशन होता है, क्रॉस पोलिनेशन, तो फ्लावर का शोवी होना, ब्यूटीफुल होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी क्या होता है, पोलिनेटिंग एजेंट जो है वहाँ पे अट्रैक्ट होता है, पोलिनेशन होता है। तो ये जो कलर है कोरोला का, ये किसके वजह से है, एंथोसाइनिन की वजह से है। ये क्या है, एंथोसाइनिन सेल शेप में पाया जाने वाला एक पिगमेंट है। ओके, फ्लावर के पेटल्स को कलर करता है। ये सारी चीज़ें वैक्यूल्स, वैक्यूलर सॉल्यूशन, और वैक्यूलर सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ऑर्गेनिक सॉल्ट, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, और वाटर सोल्यूबल पिगमेंट में एंथोसाइनिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ये पर्पल रेड कलर का होता है। कैसा होता है, पर्पल रेड कलर का। एंथोसाइनिन जो है ये कैसा कलर का होता है, ये होता है पर्पल रेड कलर का होता है, या फिर रेड कलर का होता है। ओके, ये जो पर्पल होता है ना, रेड और ब्लू का मिक्सअप होता है। पर्पल जो होता है ये रेड और ब्लू का मिक्सअप होता है। ये पर्पल जो है रेड और ब्लू का मिक्सअप होता है।
रेड और ब्लू का। ओके, तो इस तरह से हम लोग आज वैक्यूल्स के रिगार्ड बात किए। वैक्यूल्स सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल है, इसके अंदर इस तरह से लिक्विड भरा हुआ है, सॉल्यूशन है, वैक्यूलर सॉल्यूशन बोलते हैं। वैक्यूल्स के अंदर वैक्यूलर सॉल्यूशन, वैक्यूल का मेम्ब्रेन, वैक्यूलर मेम्ब्रेन, वैक्यूलर मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं, याद रखेंगे। वैक्यूलर सॉल्यूशन को सेल सेप। ओके, तो ये सारी चीज़ें याद रखने की है। एक सेल ऑर्गेनेल्स आज हम लोगों ने देखा वैक्यूल्स। ये क्या है? एक्चुअली वैक्यूल है। वैक्यूल। ओके, थैंक यू।